एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने +2 इकोनॉमिक्स का टॉपिक मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। लास्ट सेशन में हमने अपना फर्स्ट मेथड डिस्कस कर लिया था, वो था वैल्यूएटेड मेथड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड मेथड, उसको क्या बोलते हैं, इनकम मेथड। नाम से क्लियर है, इनकम कि जहां जहां रिसोर्सेज से हमें इनकम मिलती है उनको हम ऐड अप कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। हमने इकोनॉमिक्स में पता है हमारे पास कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्शन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अगर इनके प्रॉफिट को, इनको मिलने वाली इनकम को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम अंडर द इनकम मेथड। अब देखो, जो पर्सन, ये हमारी सारी क्या होती है, फैक्टर सर्विसेज। लैंड के बदले हम क्या देते हैं, रेंट। लेबर को उनकी क्या दी जाती है, वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल उसका क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो मालिक होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, अपनी कंपनी में प्रॉफिट के लिए। अब इन सब का जो समेशन है वो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन का पार्ट बन जाएगा। अब इनकम मेथड को और मेथड से भी जाना जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड। इसमें जो हमारा एग्रीगेट फाइंड आउट होता है वो हमारा क्या होता है, एनडीपी एट एफसी, दैट इज नेट फैक्टर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर। लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करनी है, नेशनल इनकम। हम जानते हैं नेशनल इनकम को क्या बोलेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लास्ट सेशन में देखा था ये हमारी कौन सी इनकम बन गई, डी से, डोमेस्टिक टेरिटरी वाली। जैसे कि हमने देखा था ये हमारी डोमेस्टिक मीन्स इंडिया के अंदर। हमारी इनकम सिर्फ इंडिया में जनरेट नहीं होती, हम बाहर से भी तो इनकम लेते हैं। तो अगर हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। अब आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको एक लिंक वर्ड, एक कीवर्ड लर्न करना है, दैट इज एम्पायर, EMPIR, एम्पायर। अब देखो, ई से हमारा क्या डिनोट होता है, कंपनसेशन ऑफ इम्प्लॉयज। ये जगह हमारी कंपनसेशन ऑफ इम्प्लॉयज, जो हम अपनी इम्प्लॉयज को क्या देते हैं, पैसा देते हैं। अब जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ये तो है नहीं कि उनको पैसा सिर्फ और सिर्फ कैश में ही दिया जाता है। कई फैक्ट्रीज, कई कंपनीज में पैसा उनको काइंड में भी दिया जाता है। जैसे कि उनको कार दे दी, उनको होम लोन दे दिया, हाउस अलाउंस दे दिया, उनको परक्विजिट्स दे दिए, या फिर उनको कंसेशन टैक्स मिल दिया। तो इट मीन्स वो भी हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का क्या होता है, पार्ट होता है। इसके बाद जो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयर मतलब हमारी कंपनी के जो ओनर होते हैं, वो हर महीने अपने एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो ये भी आपको टेक इनटू अकाउंट करना है। इट मीन्स हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के, इसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट वाइज देखें। वेजेस कैश में भी दी जाती है, काइंड में भी दी जाती है, जो उनको एक्स्ट्रा परक्विजिट्स वगैरह मिलती है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज होते हैं मंथली या ईयरली अपने एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ पैसा देते ही देते हैं। अब कई बार यहाँ पे क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज किया होता है, एम्प्लॉयज। आपने एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर में कंफ्यूज नहीं होना। एम्प्लॉयर मीन्स अपनी कंपनी का जो ओनर मतलब मालिक होता है। एम्प्लॉयज क्या होते हैं, जो उसके अंडर खुद एक वर्कर्स होते हैं, जो खुद क्या होती है, लेबर होती है। तो हमने कौन सी लेनी है, एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। सेकंड एम से हमारा क्या आता है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब वो इनकम जिसको हम किसी भी हेड के अंडर टेक इनटू अकाउंट नहीं करते। इसमें मोस्ट ऑफ हमारे क्या आ जाते हैं, सारे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो कि किसी के अंडर काम नहीं करते। जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटर हो गया। सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस एक छोटे लेवल पे होता है, उनको इतने हायर लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जो इनकम होती है वो किसके अंडर आ जाएगी, मिक्स्ड इनकम।
या इसमें हमारी जैसे सर्विसेज वाले पर्सन हो गए, सर्विसेज जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज होती है, जैसे डॉक्टर की इनकम होगी, लॉयर की इनकम होगी, सीए की इनकम होगी, इनको हम किसी भी हेड के अंडर नहीं लिख सकते। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा हमारा, एम से मिक्स्ड इनकम। पी से हमारा क्या बन जाता है, प्रॉफिट। अब इंटरप्रेन्योर किसके लिए काम करता है हमारा कंपनी, प्रॉफिट। तो ये पार्ट किसके साथ हो गया हमारा, इंटरप्रेन्योर के साथ हो गया। आई फॉर इंटरेस्ट, अब जो लोग किसी से कैपिटल ली है लोगों से, उनको पैसा भी तो देना है, उनका प्रॉफिट किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अब रेंट, जिसकी हम लैंड यूज कर रहे हैं, मेरे पास अपनी ऑफिस खोलने के लिए, अपनी फैक्ट्री लगाने के पास मेरे पास बिल्डिंग नहीं है, मैंने किसी की लैंड ले ली, तो उसको मंथली पेमेंट किस फॉर्म में की जाती है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट। ये किसको डिनोट करता है, आय। अब आप में यहाँ पे एक वर्ड है रेंट एंड रॉयल्टी, इसमें हम सिर्फ रेंट नहीं लेंगे, हम इसमें रॉयल्टी भी लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन निकलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी, होती दोनों चीजें ही हैं, ये भी इन द फॉर्म ऑफ रेंट मिलता है, ये भी इन द फॉर्म ऑफ रेंट मिलता है, लेकिन जो रेंट होता है वो किस यूज के लिए मिलता है, लैंड को यूज करने के लिए, लेकिन जो हमें रॉयल्टी मिलती है वो किसको यूज करने की मिलती है, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये हो गया, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है। अब देखो कई बार क्या होता है, हम किसी दूसरे की एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक मेडिकल की क्या खोली है, शॉप, लेकिन मेरे को डी फार्मेसी की मेरे पास डिग्री नहीं है। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, अगर कोई भी पर्सन ने मेडिकल की शॉप खोलनी है तो उसके पास डी फार्मा की क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। मेरे नॉन में एक पर्सन ने क्या की हुई थी, डी फार्मा, तो मैंने उससे उसका लाइसेंस किसके लिए ले लिया, लीज पे ले लिया 10 साल के लिए। ये क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इनको यूज करने के लिए अब 10 साल के लिए अगर मैंने उसका लाइसेंस लिया है, फ्री में तो नहीं लिया है, उसको इसके बदले में मैं कुछ ना कुछ तो दूंगी ना, जो इसके ट्रांसफर में, इसके रिटर्न में मैं जो पेमेंट करूंगी वो किसकी फॉर्म में करूंगी, इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। ये डिफरेंस होता है रेंट एंड रॉयल्टी में। मोस्ट स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, उनको इनका आंसर मिलता ही नहीं है। और उसके बाद इसके अंदर मेन क्या आ जाते हैं, पेटेंट्स आ जाते हैं, कॉपीराइट्स आ जाते हैं, या फिर हमारे ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, जो हमारा प्रॉफिट है कई बार ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होता, तो हमें इसके सब पार्ट्स माइंड में रखने होते हैं। वो कौन सा है हमारा, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। दिस इज द होल कंसेप्ट बिहाइंड द इनकम मेथड। बस एक कीवर्ड लर्न कर लेना, एम्पायर, इससे आपका सारा क्लियर हो गया। ई फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम फॉर मिक्स्ड इनकम, पी फॉर प्रॉफिट, आई फॉर इंटरेस्ट और आर फॉर रेंट। अब यहाँ पे एक और वर्ड है, वो क्या है, पी आई आर। इन दोनों का समेशन क्या बनता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। कई बार हमें प्रैक्टिकल्स में इन तीनों की इंफॉर्मेशन देके सिर्फ किसकी दे देते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आप जहां पे भी ऑपरेटिंग सरप्लस वर्ड यूज हुआ होगा वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, ये किसका है, PIR का क्या है, ये समेशन है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम 1 मिनट रुकते हैं। चलो अब एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम इस नेशनल इनकम के कंसेप्ट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करना है, जो जो चीज़ें हमारे फॉर्मूले में है उसको हमने क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। बाकी सारी चीज़ों को हमने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, COE, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये हमारी कैलकुलेशन का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास क्या जाता है, रेंट। अब ये क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड ये क्या है, हमारे पास एक सब पार्ट है। अगर तो प्रॉफिट गिवन होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो हम इसको क्या करेंगे, टेक इनटू अकाउंट। तो अभी यहाँ पे हम एक छोटी सी डॉट लगा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, रेंट, इसको मैंने क्या कर लिया, सर्कल। फिर है नेट एक्सपोर्ट, मेरे फार्मूले में कहीं भी नेट एक्सपोर्ट नहीं आता, इसको हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट हमें प्रॉफिट मिल गया हमारा। अगर मेन पार्ट गिवन है तो हम सब पार्ट्स को टेक इनटू अकाउंट नहीं करेंगे।
अब नेक्स्ट में क्या है, इम्प्लाइज टू सोशल सिक्योरिटी। वैसे भी हमें ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो गिवन है, तो इसको हमने लेना नहीं। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन ना होता तो तब भी हमने नहीं लेना था, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है, एम्प्लॉयज, लेकिन हमने लेना क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है ना। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, NFIP। ये हमारे फार्मूले का पार्ट नहीं है, तो हमने इसको टेक इनटू अकाउंट नहीं करना। NIT हमारी कितनी गिवन है, 0। तो इन फॉर्मूले के अंडर इनकम मेथड से सबसे पहले हमें एग्रीगेट कौन सा फाइंड आउट होगा, NDP एट FC। तो हम क्या लिख लेंगे, NDP एट FC। हमारा फॉर्मूला क्या है, और आपने एग्जाम में ये आपका एक सिर्फ कीवर्ड है, आपने फॉर्मूले की फुल फॉर्म्स वहां पे लिख के, फर्स्ट अमाउंट में हमें 1850 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 1100, ये हमारी इसको 100 प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगी, NDP एट FC। 1116 2000 3850, ये हमारी क्या आ गई, NDP एट FC। लेकिन हमने कैलकुलेट क्या करना है, NNP एट FC। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको हम किस साइड पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे। जिसमें चेंजेस लानी है उसको हम किस साइड पे लिखेंगे, राइट साइड पे। प्लस क्या करना है, NFIP, वो हमें क्या है, गिवन। हमने इसको क्या करना है, प्लस NFIP, वैल्यूज पुट डाउन करो, 3850 प्लस, लेकिन ये हमें किस में गिवन है, माइनस में, तो इसको हम ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, माइनस। मैथमेटिकल रूल, प्लस माइनस, माइनस 50 माइनस की, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3800। तो हमारी नेशनल इनकम हमारी कितनी आ गई, 3800। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।